डियर व्यूअर, यू ऑल मोस्ट वेलकम। और आपके साथ साथ हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं, मिस्टर कल्पराज सिजाला। और इनका इंट्रोडक्शन मैं डिटेल में दूंगा। पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा और मनु एकेडमी में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। और आपको पता होगा आप सभी लोगों का, क्योंकि आपके मैसेज कंटिन्यूसली मुझे आ रहे थे कि जल्दी से जल्दी आपका इंटरव्यू लेके मैं आऊं। तो आप सभी को पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि अभी जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट आया है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का, जिसमें इन्होंने सेकेंड रैंक सिक्योर किया है। तो फिर से मैं एक बार आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। और इसी के साथ जो हमारा पहला सवाल है आपसे, कि थोड़ा सा आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि आप गुजरात में कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी ग्रेजुएशन कहाँ पे हुई और आपकी ये प्रिपरेशन की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। ओके सर। सर मेरा स्कूलिंग हुआ सेंट जेवियर्स भावनगर से हुआ है। मैं भावनगर से ही बिलोंग करता हूँ और मैंने डिप्लोमा भी ऑटोमोबाइल से किया है और डिग्री और मास्टर भी ऑटोमोबाइल में ही किया है। ओके। और उसके साथ मैंने 2018 में मास्टर कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और मुझे पहले से ही ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट था। इसलिए मैंने सोचा कि आरटीओ और आईटी इंस्ट्रक्टर दोनों में ऑटोमोबाइल का स्कोप ज़्यादा है। इसलिए मैंने दोनों में एग्जाम में अपियर किया था और दोनों में एग्जाम में मेरा क्वालिफाई हो गया था मैं। ओके ओके। तो आप 2018 से प्रिपरेशन कर रहे हैं। यस सर, मैं 2018 जून से कर रहा हूँ प्रिपरेशन। ओके, बहुत शॉर्ट टाइम में आपको सक्सेस मिली है और बहुत ग्रैंड सक्सेस मिली है। एक चीज मैं और आपको जानना चाहूंगा कि आपने क्या इसके लिए कोई प्रॉपर कोचिंग लिया था या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। नहीं सर, मैंने सेल्फ स्टडी की थी। हाँ, तो ये मैं आपको स्पेशली इसीलिए पूछा हूँ कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें ये लगता है कि बिना कोचिंग के सिलेक्शन ही नहीं लिया जा सकता। तो आप उनके लिए एक मैसेज भी हो सकते हो कि आप विद इन ईयर, क्योंकि ये एग्जाम अभी जो रिजल्ट आया है इसका एग्जाम तो 2019 या 18 में कब हुआ था इसका एग्जाम, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। ये 19 में हुआ था सर, जुलाई 19 में में हुआ था, तो 21। आपने विद इन फ्यू मंथ आपने ये अचीवमेंट हासिल किया है। फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेट कहूंगा। और एक चीज आपके बारे में लोग जानना चाहते थे कि आपके, अगर हम नॉन टेक्निकल से स्टार्ट करें, तो गुजराती में आपके मार्क्स कितने थे और गुजराती की प्रिपरेशन के लिए आपने क्या किया था, कौन से बुक्स फॉलो किया था, क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी। ओके सर। सर मेरे गुजराती में आई थिंक 43.40 मार्क्स थे और मैंने अक्षर पब्लिकेशन की बेसिक के लिए बुक प्रीफर की थी और उसके बाद में मैंने अपनी नोट्स बनाई थी। ओके। और अपार्ट फ्रॉम अक्षर पब्लिकेशन एक और बुक है जो जिसमें से आप समानार्थी विरुद्धार्थी वो सब कर सकते हैं। कर सकते वो है हैं। व्याकरण विहार। वो भी बहुत अच्छी बुक है क्योंकि अक्षर पब्लिकेशन की जो गुजराती व्याकरण है उसमें नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कम है, लिमिटेड है। सो ओके। अगर आपको समानार्थी विरुद्धार्थी और तड़पदा शब्दों सब आता है, वो सब का एडिशनल करना होता है, तो व्याकरण विहार भी बहुत हेल्पफुल रहती है। सो मैंने उसमें से ये वोकेब का सेक्शन उसमें से किया था। और प्रैक्टिस के लिए आप क्या करते थे, प्रैक्टिस के लिए आपने क्या प्रीवियस ईयर के पेपर फॉलो किए थे, टेस्ट सीरीज लिया था या आपने, या फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहाँ से करते थे आप। सर प्रैक्टिस के लिए तो एक बुक ही आती है अक्षर पब्लिकेशन की। ओके। उसमें प्रीवियस ईयर के जीपीएससी के सारे क्वेश्चन भी आते हैं। ओके। सो मैंने वो भी प्रीफर की थी सर। अच्छा, वो भी आपने प्रीफर किया था, तो बहुत अच्छे यस सर। स्कोर हैं। और जो मैं अक्सर जो भी कैंडिडेट्स के मैंने इंटरव्यू लिए हैं, सबके कैंडिडेट्स के मोर देन 40 मार्क्स हैं जिन्होंने अच्छे रैंक सिक्योर किया है। तो ये बहुत मैटर करता है कि गुजराती में आप कितने स्कोर कर पाते हो, अगर आपके एग्जाम में गुजराती है तो। सेकेंड, अगर हम मूव करें टेक्निकल पोर्शन पे, तो गुजरात में एक भ्रम भी है जो इससे पहले मैंने देखा है, और हम उसी एग्जाम की बात भी कर रहे हैं। तो टेक्निकल पोर्शन की मैं बात करूं तो आप स्पेसिफिक कौन सी बुक प्रिफर किए थे, क्या खुरमी और जैन सफिशिएंट थी पहले के एग्जाम के लिए। यस सर। सर पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैंने ऑटोमोबाइल का पेपर दिया था, तो इसलिए मुझे पता था। और ये शायद लास्ट ही एग्जाम थी, इसके बाद तो सिलेबस चेंज हो गया है, वो हम्म। सबको पता ही है। तो हम्म। ऑटोमोबाइल का पोर्शन ज़्यादा आता है, तो मेरा फोकस ऑटोमोबाइल पे भी था ही, पर साथ में साथ मैकेनिकल का भी मैंने आर एस कुर्मी, आर के जैन और आईएएस और गेट के क्वेश्चन भी प्रीफर किए थे। और स्पेशली मैंने आईएएस और गेट में से आईसी इंजन तो पूरा कर ही लिया था। ओके। तो ओके, उसमें से मेरे ज्यादा मार्क इसीलिए आए थे क्योंकि ऑटो में मेरे बहुत स्कोर किया है। और जहां तक गेट की सवाल है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के गेट के सवाल 30 क्वेश्चन पूछे थे, इसलिए ऑटो का पेपर बहुत ही टफ हो गया था। और ओके। इसीलिए भी यही रीजन है कि स्केलिंग 36 और 37 के आसपास हुआ है सब लोगों का, क्योंकि 30+ क्वेश्चन थे, वो भी 1 मार्क के थे, 1 मार्क ईच क्वेश्चन। वो सभी गेट के थे और सभी कैलकुलेशन वाले थे, इसलिए मैंने वो 30 क्वेश्चन को ऑप्शन ही सिलेक्ट किया था।
अच्छा, और स्केलिंग हुई तो आपके अगर एग्जैक्ट मार्क्स हम देखें टेक्निकल में जो आपने स्कोर किया था वो आप अगर बता पाओ तो। यस सर, 153.45 मार्क्स थे सर मेरे, आपने स्कोर किए थे। और टेक्निकल, बहुत आउट ऑफ सारे, 200। हाँ बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि जो क्वेश्चंस जो मतलब आए हुए क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो यस न्यूमेरिकल सर। का लेवल जो आप कह रहे हो कि गेट के क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे, तो ये क्या यस मतलब सर। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ, आप शायद पहले एग्जाम से भी अपीयर होंगे, कि ये पहला पेपर था जिसमें गेट के न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे या फिर इससे पहले भी आप कोई पेपर दिए हो जिसमें गेट के क्वेश्चंस आते हैं? क्या गेट के न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे फोकस करना चाहिए? यस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्लास 3 में ऐसा लेवल कभी पहले नहीं आया था। तो हम्म, क्लास 2 में तो ऑलरेडी गेट और आईएएस के क्वेश्चन आते थे 20 और 30, बट क्लास 3 में पहली बार ऐसा गेट का क्वेश्चन आना शुरू हुआ मैंने देखा है। सो इसलिए मैं मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले तो आर एस कुर्मी आर के जैन प्रीफर करें, और उसके बाद हायर लेवल के एमसीक्यू एटलीस्ट आप ट्राई करें। सो आपको बेसिकली आइडिया आ जाएगा कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करते हैं और कौन से सवाल, कौन से क्वेश्चन को लीव करना है और कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और मेन चीज सर क्लास 3 एग्जाम में ये रहती है कि वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है और हाँ क्वेश्चन 350 होते हैं। हाँ लास्ट एग्जाम में तो ऐसा ही था, ऐसा अब था। सिलेबस चेंज हो गया है। हम्म, सो वहाँ टाइम मैनेजमेंट कम था, और जो क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स थे उसमें डेसिबल 4 डेसिबल तक आंसर लाने थे। सो वो हम बेटर है कि हम ऑप्शन ही कर दे, क्योंकि उसके अगर हम अटेम्प्ट करने जाएंगे तो शायद रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा है, और पीछे 2-3 क्वेश्चन और भी रह जाएंगे, इसलिए हाँ। सर। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनका मैसेज आता है और आपसे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपके लिए भी पूछा गया था, वो कंफ्यूज होते हैं कि उनको जीपीएससी पे फोकस करना चाहिए, गेट पे फोकस करना चाहिए, या फिर दोनों का लेवल सेम है, दोनों पे फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे और आपके बारे में भी जानना चाहेंगे कि क्या आपने केवल और केवल जीपीएससी पे फोकस किया था या फिर जो सेंट्रल एग्जाम्स हैं गेट, ईएस या फिर एसएससी, जेई, रेलवे, इन पे भी फोकस किया था आपने? यस सर। सर अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने फुल्ली फोकस जीपीएससी पे ही किया था, और साथ में आईटी इंस्ट्रक्टर की भी एग्जाम आ रही थी, तो उसके लिए भी मैंने अपीयर किया था, क्योंकि दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही था। और हालांकि जीपीएससी का लेवल थोड़ा अप होता है एज कम्पेयर टू जीएसएसबी, सो उसमें ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं, इसलिए सर मैंने यही चूज किया था कि मैं जीपीएससी के लिए अपीयर होऊंगा। और सर मैंने गेट की एग्जाम कभी दी नहीं है, इसलिए मैं ओके। उस पर कोई बात नहीं कर हम, सकता। अच्छा, ईएस का भी नहीं दिया आपने, मतलब सेंट्रल कोई नहीं एग्जाम सर, नहीं ये दिया है? नहीं, मैं सेंट्रल की एग्जाम नहीं दिया सर। आपने स्पेसिफिक किसी पे फोकस किया आपने? अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था, वो जानना चाहते थे एग्जैक्टली कि आपने जो बुक प्रीफर्ड किया था, स्पेशली जो क्लास 3 इसका एग्जाम है, या फिर हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि जो इंस्ट्रक्टर का आप बता रहे हो, तो दोनों के लिए आपने क्या एक ही बुक प्रीफर्ड किया था या दोनों के लिए सेपरेट मटेरियल प्रीफर्ड किया था? क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? ओके सर। सर पहले तो ये समझना चाहिए कि वो मैंने जो एग्जाम में क्लियर की है उसमें स्पेशली ऑटोमोबाइल का पेपर था, तो मैंने मेनली फोकस ऑटोमोबाइल के सारे बुक्स कवर किए थे। तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, कृपाल सिंह वॉल्यूम 1-2, फिर आर के राजपूत और आर बी गुप्ता, ये तीनों बुक मैंने करी थी। सो इसलिए ऑटोमोबाइल का पोर्शन ये खत्म हो गया था। और उसके बाद मैकेनिकल की बात करें, आर एस कुर्मी, आर के जैन और गेट के आईएएस के प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी मैंने किए थे। पर मैंने जैसे बताया कि गेट के क्वेश्चन में वो कैलकुलेशन ज्यादा था, लॉग और वो लॉग के भी न्यूमेरिकल ज्यादा थे, इसलिए वहां पे टाइम कम था, इसलिए मैंने ऑप्शन ही कर दिया था। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने कृपाल सिंह का दोनों वॉल्यूम किया है, इसके बाद गुप्ता जी को भी आपने किया है और आपने राजपूत को भी किया है, तो क्या आपने थॉरोली पूरी बुक्स किया था या फिर उसके कुछ पोर्शन की पर्टिकुलर ये कंटेंट मुझे यहाँ से पढ़ना है, या आपने पूरी बुक किया था? और ईएस गेट का भी नाम लिया, तो उसको भी आपने थॉरोली किया था हर क्वेश्चन, या वहां पे कुछ स्ट्रेटेजी थी आपकी? सर मैंने जैसे बताया आपकी आर बी गुप्ता, फिर कृपाल सिंह 1-2 और आर के राजपूत, ये मैं ऑटोमोबाइल के लिए पूरा का पूरा किया था। और अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आईसी इंजन के गेट और आईएएस के पूरे क्वेश्चन किए थे, क्योंकि मुझे पता था कि ऑटोमोबाइल का वेटेज बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि अपना अलग ही पेपर आता है ऑटोमोबाइल का। सो मैंने इस तरह पे किया था। और रही बात मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल में आर एस कुर्मी, आर के जैन और आईएएस और गेट के क्वेश्चन थियोरिटिकल ज्यादा किए थे एज कम्पेयर टू कैलकुलेटिव, क्योंकि ओके। कैलकुलेशन में टाइम भी ज्यादा जाता है और एग्जाम में उतना टाइम भी नहीं होता है सर। हाँ, तो उस टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और अब तो मुझे जहां तक लगता है कि आप अभी जो दोबारा क्लास 3 की एग्जाम्स आ रही है आरटीओ की, उसमें तो आप अपीयर नहीं होने वाले हैं, कि हैं अपीयर होंगे उसमें?
क्योंकि आपने नहीं सर, उसमें नहीं हो फिर। उसमें नहीं होंगे आप। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कहा कि आपने आर के जैन भी किया है, खुरमी भी किया है, तो कुछ लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि अगर कोई एक बुक उनको स्पेसिफिक फॉलो करनी है, या जैन या खुरमी, तो दोनों में से कौन सी बेहतर होगी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, कौन सा प्रीफर करने के लिए कहोगे आप? ओके सर, इसमें दो ऑप्शन रहेंगे स्टूडेंट्स के पास। एक तो आर एस खुरमी तो सबको करनी है, क्योंकि उसमें से आपको बेस एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें शॉर्ट थियरी दी है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल के लिए। और उसके बाद अगर बात करें कि आर के जैन की, तो आप आर के जैन भी प्रीफर कर सकते हैं। और उसके अलावा भी एक बुक है आर के राजपूत, जो कन्वेंशनल एमसीक्यू की बुक है। तो आप अगर आर के राजपूत या आर के जैन दोनों में से कोई भी बुक प्रीफर कर सकते हैं। और आर एस खुरमी तो करनी है, यानी दो बुक तो आपको करनी है, और करनी ये है। स्टूडेंट की चॉइस है। और सर, ओके, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा यहाँ पे, जो इससे पहले इंटरव्यू हुए थे, उन्होंने एक शॉर्ट नोट्स बनाए थे फॉर्मूले के, और उन्होंने बहुत स्पेसिफाइड किया था कि इस यस सर। तरीके से नोट्स करने चाहिए। तो आपकी भी कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी थी, आपने भी कुछ बनाया था जिसमें केवल और केवल फॉर्मूले हों, या कोई ऐसा जो बुक्स आजकल आ रही हैं बहुत सारे कोचिंग्स की, ऐसा आपने परचेज किया हो कुछ? नहीं सर, मैंने फॉर्मूला की नहीं बनाई थी, पर मैंने जो थियोरिटिकल थी उसकी नोट्स बनाई थी। और मैंने मोटर व्हीकल एक्ट की फुल नोट्स बनाई है, एक ईच एंड एवरी टॉपिक की सर। एक चीज और हम जानना चाहेंगे आपसे यहाँ पे कि जो रिवीजन की आपकी स्ट्रेटेजी होती है वो कैसे होती है, क्योंकि चीजें हम पढ़ते हैं भूलते भी हैं, बहुत सारे लोग इसको लेके फ्रस्ट्रेट भी होते हैं कि वो पढ़ते हैं मगर भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग का ऐसा क्वेश्चन होता है कि क्या शेड्यूल बनाएं, कैसे चीजों को रिवाइज करें, कितनी बार रिवाइज करें, कैसे करें। तो इसके लिए को आपको क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी, क्या कैसे रिवाइज करते थे आप? ओके सर। सर पहले तो ये स्टूडेंट को समझना चाहिए कि आर एस खुरमी का जो लेवल है वो थोड़ा बेस लेवल है। उसके बाद आता है आर के जैन, उसके बाद आता है आईएएस और गेट। सो मैं वही करता था, एक सब्जेक्ट लेता था, सपोज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो वो मैं खुरमी से करता था। तो बेस लेवल के एमसीक्यू हो गए, फिर थोड़े अपर लेवल के, यानी कि वही सॉम के एमसीक्यू आर के जैन से, उसके बाद गेट और आईएएस। ऐसे आपका पूरा सब्जेक्ट और पूरा लेवल कंटिन्यूस रहेगा, बेस से लेकर हायर लेवल एमसीक्यू तक, क्योंकि ओके। वही आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करता है, और वही आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ओके, और ऐसे आपका एक सब्जेक्ट दो तीन बार हो भी जाता है कि एक बार आपने खुरमी से किया, फिर जैन से किया, फिर यस ईएस सर। किया, फिर गेट किया, तो कंटिन्यूअसली एक तरह से यस आपका सर। वो पैटर्न बन गया कि एक ही सब्जेक्ट को आप तीन चार जगह से फॉलो कर लिया आपने। ठीक है, तो एक बार आपने यस सब्जेक्ट सर। पढ़ लिया, तो फिर जैसे कि मान लीजिए आपने दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट किया, तो ये सब्जेक्ट ड्रॉप आउट हो गया, कुछ दिन लगेगा, फिर यस सर। दूसरे सब्जेक्ट में टाइम लगेगा, तीसरे सब्जेक्ट में टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आप साइकिल कब कंप्लीट होती थी आपका, मतलब फिर से रिवाइज कब करते थे आप, क्या उसका कुछ था या फिर आप स्ट्रेट जाते थे? नहीं सर, वो 3.5 मंथ में कंप्लीट हो जाता था, और उसके बाद मैं रिवीजन स्टार्ट कर ओके। देता था। ओके। और बीच बीच में जो गुजराती सब्जेक्ट आते थे लाइक क्लास 3 में, तो वो भी मैं एक एक या 2 वीक में कंप्लीट कर लेता था। सो ओके। वो फ्रीक्वेंटली रिवीजन हो जाता था। और एज फार एज ऑटोमोबाइल इज कंसर्न, सर ऑटोमोबाइल के जो बुक मैंने आपको सजेस्ट किया, उसके एमसीक्यूज में मैं ये एक बार रिवीजन कंप्लीट हो जाए, फिर गुजराती, फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल का भी एमसीक्यू करता था। सो आप कंबाइन करें तो 5 मंथ में ये कंप्लीट पूरा जो एग्जाम का सिलेबस था वो रिवीजन भी हो जाता था। यही से आपका कंटिन्यूअस फ्लो रहता है, और आपको 5 मंथ में ही कंप्लीट हो जाता है प्रिपरेशन। और उसके बाद आप दो फिर टाइम इतना नहीं लगता सर। 5 मंथ पहली बार लगा, फिर दूसरी बार आपको 4 मंथ में ही कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन। तो आपका ये जो 5 मंथ में कंप्लीट करने का फंडा है, यहाँ से मुझे एक क्वेश्चन समझ में आया कि बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि अभी उनका प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हो पाई है किसी भी रीजन से, कुछ लोग जॉब करते हैं, अभी जॉब छुट्टी है, कुछ लोग छोड़ के स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एग्जाम जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि मार्च अप्रैल तक जाएगा, तो ये जो 4 to 5 मंथ का स्पैम है, जैसे आप कह रहे हो कि पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, हर पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो उनको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, आप क्या एडवाइस करना चाहोगे उनको? यस सर। सर मेरी डेफिनेटली ये एडवाइस है कि आप स्टार्ट करें प्रिपरेशन, और स्टार्टिंग आप आर एस कुर्मी से ही करें, कि उनकी जो शॉर्ट थियरी पोर्शन है वो आप पहले करें, ताकि आपका फंडामेंटल एकदम डेवलप हो जाए। उसके बाद आप हायर लेवल एमसीक्यू पे जाए। और आपको पहली बार में थोड़ा टाइम लगेगा, वो सबको लगता है, बट आपको दूसरी बार में उतना ही कम टाइम लगेगा, क्योंकि आपका रिविजन स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। इसलिए मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप टाइम को मत देखिए कि 4 और 5 मंथ्स ही है, बट आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और अपनी नोट्स भी बनानी स्टार्ट कर दीजिए। तो अब डिस्कस करते हैं, जैसे कि सिलेबस भी चेंज हो गया है और आप रैंकर हो, और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप क्लास 2 में भी रैंक लाएं, और मोस्ट प्रोबेबली आप लाएंगे भी।
तो जो एस्पिरेंट्स हैं आपके अभी के स्ट्रेटजी के बारे में भी जानना चाहेंगे कि अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है, अभी ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल को मिक्स कर दिया है जीपीएससी ने, तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है? आप मैकेनिकल का पोर्शन कहाँ से कर रहे हो, ऑटोमोबाइल का पोर्शन कहाँ से कर रहे हो, टेक्निकल की अगर हम बात करें तो? ओके सर। सर तो पहले तो जो मैकेनिकल में आरएस कुर्मी और आर के जैन थी वो तो सभी को करना ही है। उसके बाद आता है आईएएस और गेट। तो अब क्या होता है कि कैलकुलेशन वाले जो सवाल है वो क्लास 2 के लिए तो आपको करने ही करने हैं, और वो तभी आपको इजी लगे जब आप रिपीटेशन ज़्यादा करेंगे। सो उसके लिए आपको आईएएस और गेट तो फोकस ज़्यादा ही करना है, और आरएस कुर्मी और आर के जैन तो आपको पूरे बेस के लिए करना ही होगा, क्योंकि तभी आपका बेस स्ट्रांग हो सकता है। और और रही बात ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की, तो आपको कृपाल सिंह, आरबी गुप्ता एंड आर के राजपूत ये सब करना होगा। उसके बाद आईएएस और गेट के जो आईसी इंजन हो स्पेशली, उसमें ये आईसी इंजन एक ही सब्जेक्ट आता है जो ऑटोमोबाइल से बिलोंग करता है, उसके भी आपको क्वेश्चन कर डालने चाहिए। अच्छा, अब मगर हम यहाँ पे अगर टेक्निकल की बात करें तो बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जो आपको खुरमी में नहीं मिलेगा, या फिर जैन में भी नहीं मिलेगा, या फिर मिलेगा तो उसके बहुत कम क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे ऑटोमोबाइल का पोर्शन भी बहुत ज्यादा उसमें नहीं मिलेगा। जैसे ऑटोमोबाइल के लिए तो आपने सेपरेटली बता दिया, कैड कैम, व्हीकल मेंटेनेंस। तो इनके पोर्शन के लिए आप कह रहे हो कि कृपाल सिंह या फिर आरबी गुप्ता को फॉलो करना चाहिए? यस सर। हाँ, वहां से करना चाहिए। बाकी कुछ ऐसा सिलेबस टेक्निकल मैकेनिकल का भी है जो आपको ट्रेडिशनल बुक्स में नहीं मिलेगा, जैसे कुछ मशीन डिजाइन का पोर्शन है, कुछ मैकेनिक्स में चीजें नई ऐड की गई हैं अगर हम क्लास 3 की बात करें, और कुछ और पोर्शंस ऐड किए गए हैं जो पर्टिकुलरली आपको खुरमी या जैन में नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि खुरमी और जैन का जो सिलेबस है वो पहले से वही सिलेबस है, जीपीएससी ने कट किया है। तो यहाँ पे आपकी क्या स्ट्रेटजी है कि आप थॉरोली पूरा कर रहे हो, या फिर सिलेबस के थ्रू पिक कर रहे हो कि ये पॉइंट सिलेबस में है तो वही पढ़ना है, जो सिलेबस में नहीं है उसे नहीं करना है? नहीं सर, मैं पॉइंट पिक नहीं करता, मैं सब्जेक्टिव ही सिलेक्ट करता हूँ। लाइक सॉम है, एमडी है, तो वो सब कर लेता हूँ। और रही बात आपने जैसे बताया कि क्लास 3 की, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, एनसीएस है, कैड कैम है, ये सब सब्जेक्ट के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिक ओवरव्यू होना चाहिए। तो उसके लिए आप बेसिक वीडियोस भी देख सकते हो, जैसे सर आपने बनाया कैड कैम ऊपर, उसमें भी आप ओवरव्यू ले सकते हो, और उसके आपके वीडियो पे से खुद से नोट बना के फिर आप ऑनलाइन एमसीक्यू भी देख सकते हो। मैंने एनसीएस और ईडी में ऐसे ही किया था, इंजीनियरिंग ड्राइंग में। मैंने ऑनलाइन एमसीक्यू जो थे 200-300 एमसीक्यू आपको इजीली मिल जाएंगे, उसको प्रीफर किया था। और क्लास 3 में बेसिकली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं। और एक चीज और अगर हम यहाँ पे बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और बहुत बड़ा चेंज भी है और चैलेंज भी है चेंज के साथ, एक्ट एंड रूल का। आप भी कर रहे होगे, अभी आपको एग्जाम में अपीयर होना है, फिर भी हम आपकी स्ट्रेटेजी जानना चाहेंगे कि आप एक्ट एंड रूल के लिए क्या स्ट्रेटेजी बना के रखे हो, आप कैसे कर रहे हो? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ही है सर, आपके वीडियोस देख के ही सर ओवरव्यू मिला है सभी सेक्शन का, कि क्या सेक्शन क्या कहना चाहती है। क्योंकि अगर हम गैजेट की बात करें तो गैजेट में जो लैंग्वेज है वो इजीली स्टूडेंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। सो उसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आपके वीडियो देखें, ताकि आप सभी सेक्शन को एटलीस्ट आपका बेस क्रिएट हो जाए, फिर आप उसमें से आपकी नोट्स बना सकते हैं। और वो नोट्स को आप गैजेट के साथ कंपेयर भी कर लीजिए, क्योंकि नए नए अमेंडमेंट आते रहते। जैसे फॉर एग्जांपल अभी सीएम वीआर में हर रोज हर दिन दो तीन अमेंडमेंट आते रहते हैं। सो आप वो गैजेट भी प्रीफर करें, और सर के वीडियो आपको बेस अच्छे से क्रिएट कर देंगे। अच्छा, तो अभी आपने जो अमेंडमेंट सीएमबीआर के आ रहे हैं, जैसे कि वो छोटे मोटे डायमेंशंस के अमेंडमेंट कुछ आते हैं, वैसे जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट मुझे लगते हैं वो मैं कराता हूँ। बाकी आपकी स्ट्रेटजी में आप जो जो भी अमेंडमेंट आया है सीएमबीआर का, आप सब कर रहे हो एक साथ? यस सर, मैंने पहले तो आपके वीडियोस पे से नोट्स बनाई है मेरी, और उस नोट्स के पीछे मैंने जो अमेंडमेंट आते जा रहे थे, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ, तो अभी जो कोरोना की वजह से जो चल रहा है ऑक्सीजन की शॉर्टेज, तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, तो उसमें जो सिलेंडर कैरी करते हैं ऑक्सीजन के, उनको परमिट फ्री दी गई है पूरे स्टेट में। सो ऐसे ऐसे अमेंडमेंट है जो अभी करंट सिचुएशन पे, तो वो भी आ सकते हैं एग्जाम में, तो वो सबको नोट करने चाहिए। अच्छा, वो सब आपने बनाया है। और यस सर। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पे आपके पास कोई स्ट्रेटजी है, या फिर एमसीक्यू कहीं नहीं मिल रहा है, या उसके लिए आपने कुछ किया है? नहीं सर, एमसीक्यू एज फार एज एक्ट एंड रूल्स इज कंसर्न, मैं एमसीक्यू वो इसमें से नहीं है, तो मैं थियरी कर रहा हूँ।
जो मैंने नोट्स बने है वही, हाँ। इसमें तो एमसीक्यू नहीं है सर। अच्छा, एक ओवरव्यू रहेगा तो एमसीक्यू को अटेम्प्ट किया जा सकता है। यस सर, यस सर। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी के बारे में कि आपकी इंग्लिश की क्या स्ट्रेटजी है, इंग्लिश कैसे कर रहे हो आप, यस या कैसे करना चाहिए यस एस्पिरेंट को। सर। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिकली आपको अक्षर पब्लिकेशन करनी चाहिए, तो आपको रूल का सब रूल पता चल जाएंगे। और उसके बाद अगर, क्योंकि अक्षर पब्लिकेशन में प्रैक्टिस बहुत कम दी गई है, तो आपको प्रीफर करना चाहिए आइदर रेडी रेक्टर और लूसेंट और रेन एंड मार्टिन। ये तीनों में से आप कोई भी बुक प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि हम देखते हैं आर एस कुर्मी टेक्निकल में, तो उसके अबव लेवल पे है आर के जैन। सो वैसे ही इंग्लिश में है अक्षर पब्लिकेशन लोअर लेवल के लिए, और उसके हायर पे है लूसेंट या रेन एंड मार्टिन और रेडी रेक्टर। सो ओके उसमें सर। से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक्सरसाइज वो उसमें बहुत ही अच्छी दी गई है। अच्छा, तो वहां से आप प्रैक्टिस करें। अब थोड़ा सा लाइट मोड की तरफ बढ़ते हैं। जब आपका रिजल्ट आया था उस टाइम में मैं मेरी आपसे बात हुई फोन पे, तो जिस दिन रिजल्ट आया था पर्टिकुलरली उसी दिन इवनिंग में मेरी बात हुई आपसे। आप उस दिन भी लाइब्रेरी में थे, मतलब क्या डिसाइड करके बैठे हो आप जिस दिन क्या रिजल्ट आता है, आपने रैंक अचीव किया है, एंजॉय करना चाहिए, कहीं पार्टी करना चाहिए, मगर आप पढ़ाई कर रहे हो लाइब्रेरी। यस सर। सर एंजॉयमेंट तो होता ही है, और मैंने किया भी है, पर वो टाइम क्या था कि मुझे लाइब्रेरी की आदत ही हो गई है सर। सो मैं लाइब्रेरी पे होता हूँ, और अभी भी प्रिपरेशन चालू ही है सर। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो एस्पिरेंट्स हैं, जो सीरियस नहीं है, जिनको लगता है कि हो जाएगा, जिनका अभी जिनके पास कोई जॉब नहीं है, उनको ये सीखना चाहिए कि आप के पास एक जॉब है, आप रैंकर हो, स्टिल जिस दिन रिजल्ट आया है उस दिन शाम में आप पढ़ाई कर रहे हो। तो ये एस्पिरेंट आपसे सीख सकते हैं। दूसरी चीज हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें, वैसे तो सबका वेरी करता रहता है, तो आपका स्टडी आवर कितना होता है, टाइम टेबल क्या बना रखा है आपने पढ़ाई का। यस सर। सर मैं 8 से 9 घंटे पढ़ता हूँ। मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, फिर 9:30 बजे स्टार्ट करता हूँ रीडिंग, 9:30 से 2:30 बजे तक। फिर 3 बजे लंच करके थोड़ा रेस्ट करता हूँ। फिर 5:30 से 6 बजे फिर से खाना खा के मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, तो 12 बजे तक फिर आके सो जाता हूँ सर। ओके, मतलब आप पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करते। नहीं सर, मैं ब्रेक भी नहीं लेता सर बीच में। तो चलिए अब हम टेक्निकल से ना थोड़ा जनरल लाइफ की तरफ बढ़ते हैं कि जो प्रिपरेशन लाइफ होती है हमारी, ये एक स्ट्रगल लाइफ होती है और इसमें बहुत सारी चीजें हमको फेस करनी पड़ती है। मेंटल प्रेशर भी होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर, फैमिली प्रेशर भी कुछ लोगों के पास होता है, फाइनेंशियल प्रेशर भी होता है। बहुत बार क्या होता है हम प्रेशर में आके स्टडी छोड़ भी देते हैं। तो अगर आप कोई एक्सीडेंट शेयर करना चाहो हमारे साथ, कोई टाइम आपको बहुत ही टफ लगा हो कि यार ठीक है अब प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, अब हो पाएगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ शेयर करना चाहें आप। देखिए सर, ऐसा तो 1 साल में कभी नहीं हुआ मेरी प्रिपरेशन के दौरान कि मैं ये प्रिपरेशन छोड़ दूं। पर हाँ, थोड़ा टफ टाइम जरूर आया था। वो मैं टफ आवर्स कहूँगा, वो 3 आवर्स जिसमें ये एग्जाम थी, क्योंकि ऐसा पेपर पहले कभी नहीं देखा प्रीवियस ईयर में भी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सिचुएशन टाइट हो गया था, बट फिर पेपर कोई देख बात के। नहीं सर। हाँ, हाँ, ऐसा पेपर लगा देख कि के सर, क्योंकि हाँ। हाँ सर, 1 से 100 क्वेश्चन जो 1 मार्क के थे, उसमें ही गेट के क्वेश्चन थे, तो थोड़ा थोड़ा टफ लग गया था सर। हाँ, वो क्या होता है ना कि हम पहले से पेपर सॉल्व किए रहते हैं, अब एग्जाम में लगता है कि पहला क्वेश्चन स्किप, सेकंड भी स्किप, थर्ड भी स्किप, तो एक फिर प्रेशर यस आना सर। शुरू होता है कि यार लग रहा है मैं ही स्किप कर रहा हूँ या सारे स्किप कर रहे हैं। बट यस सर। बट फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। एग्जाम में आप जितना प्रिपरेशन करके गए हो, जितना आप कर सकते हो उतना तो आपको करना ही चाहिए। ओके, लास्ट में एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने क्लास 3 का क्लियर कर लिया है, अब आप क्लास 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो क्लास 2 जो है वो लास्ट स्टेज है या फिर इसके बाद 2021 या 22 में शायद ये आरटीओ का एग्जाम्स आने वाले हैं, मतलब फाइनल पड़ाव कहाँ पे है आपका, कब तक अब करते रहेंगे आप। नहीं सर, मैं शॉर्ट टर्म ही गोल रखता हूँ, तो इस टाइम तो क्लास 2 ही का ही गोल है। फिर आगे देखेंगे कैसे वैकेंसी आती है, कब टाइम मिलता है, कब जॉब में, ये सब। ओके, अभी आप क्लास 2 पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। यस सर, यस सर। तो चलिए अब हम इंटरव्यू के एंड की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन एज यूजुअल मेरा यही होता है, सबसे ये होता है कि आप अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने प्रिपरेशन के हिसाब से, आपका जो भी एक्सपोजर है उसके हिसाब से अगर स्टूडेंट को कुछ एडवाइस देना चाहें आप तो। ओके सर। सर पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने ये कई सारे स्टूडेंट के साथ देखा है कि आप सोशल प्रेशर ज़्यादा मत ले।
और आप अपने फैमिली के बारे में सोचिए, अपने पेरेंट्स को ही मोटिवेशन मानिए और अपनी प्रिपरेशन ऑनेस्टली कीजिए। आपको डेली कंसिस्टेंटली 5 आवर्स मिनिमम तो रीड करना ही करना है। और आप रिजल्ट की ओर मत देखिए और कंपटीशन की ओर भी मत देखिए। आप सिर्फ अपने पेरेंट्स को मोटिवेशन लीजिए, आप कंसिस्टेंट रहिए और सोशल प्रेशर ज्यादा ना ले और सोशल एक्टिविटी भी कम रखे, तो आपको मिल ही जाएगा आपको जो जॉब चाहिए वो डेफिनेटली। ये बात आपकी एकदम बिल्कुल सही है कि अगर आप सोशल लाइफ से अगर डिस्कनेक्ट हो जाते हो तो फिर सोशल प्रेशर आना ही बंद हो जाएगा। जब आप किसी से बात ही नहीं यस करोगे, सर। जब मौसा जी बुआ जी के लड़के से किसी से बात ही नहीं होगी, तो फिर कंपैरिजन आपका कैसा होगा कि वो वहां पे लग गया, तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि सोशल प्रेशर आ रहा है तो आप उनसे डिस्कनेक्ट कर सकते हो, ताकि आप यस आइसोलेट सर हो जाओ, डेफिनेटली। केवल और केवल पढ़ाई पे फोकस कर पाओ, आपके पास दूसरा कोई डिस्टरबेंस रहे नहीं। यस सर। चलिए, तो हमारे तरफ से और ऑन बिहाफ ऑफ मनु एकेडमी हमारी बेस्ट विशेज हैं कि आप क्लास 2 में सेलेक्ट हों, और क्लास 2 में सेलेक्ट होकर दोबारा आए, कुछ एडवाइस दें उनके लिए जो फ्रेशर्स हैं, दोबारा से एग्जाम देने वाले हैं, जीपीएससी के, चाहे इसके एग्जाम हुए, चाहे इंजीनियर के अदर एग्जाम हुए, तो फिर से हम एडवाइस आपसे लेना चाहेंगे और फिर से जुड़ना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमसे जुड़े और मनु एकेडमी के जो व्यूअर्स हैं अपनी वैल्यूएबल एडवाइस उनके साथ शेयर किए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।